दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हस्तमैथुन क्या होता है, इससे क्या लाभ और क्या हानि है। दोस्तों, अपने स्वयं के जननांगों को उत्तेजित करना अक्सर तनाव को कम करता है, आनंद देता है और यौन संतुष्टि बढ़ा सकता है। किशोरावस्था में मैस्टरबेशन एक सामान्य बात है, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो सेक्सुअल अर्जेस का अनुभव करना शुरू करते हैं। ऐसे समय में हमारा शरीर बहुत सारे बदलावों से गुजर रहा होता है। जब इसे सीमित मात्रा में किया जाता है तो यह फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह सेक्सुअल अर्जेस को शांत करने और यौन संचारित संक्रमणों और बीमारियों को रोकने का एक आदर्श तरीका हो सकता है। लेकिन जब अत्यधिक हस्तमैथुन किया जाता है तो इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो कि आजकल तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट के कारण छोटे बच्चे भी अब मैस्टरबेशन करते हैं। सर्वेक्षणों में पाया गया है कि लगभग 90% लोग हस्तमैथुन करते हैं। 50% से अधिक पुरुष नियमित रूप से पोर्न देखते हैं और यह आदत हस्तमैथुन का रूप ले लेती है। पोर्न की लत और हस्तमैथुन साथ साथ चलते हैं और ये एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि इसकी आदत व्यक्ति के रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करती है। ऐसे में वे ये सोचकर परेशान रहते हैं कि इस आदत को कैसे कम किया जाए या रोका जाए। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हस्तमैथुन की लत के क्या नुकसान है, इसे कैसे रोका जाए और क्या है इसके पीछे का मनोविज्ञान। ज्यादा हस्तमैथुन के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे लंबे समय तक डिप्रेशन, खुद से घृणा, थकान और कमजोरी, काम में मन न लगना, यौन संवेदनशीलता में कमी, अनिद्रा, मेमोरी और एकाग्रता से संबंधित समस्याएं, आत्मविश्वास में कमी, गुप्तांगों में जलन, शीघ्र पतन। हस्तमैथुन की लत का मनोविज्ञान। हस्तमैथुन की लत में दो प्रमुख केमिकल भूमिका निभाते हैं और वो है डोपामाइन और एंडोर्फिन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी और संतुष्टि की भावनाएं पैदा करता है। साथ ही यह नशे की लत में भी भूमिका निभाता है। जबकि एंडोर्फिन एक रसायन है जो दर्द और तनाव से निपटने के लिए तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित होते हैं। इन्हें अक्सर फील गुड रसायन भी कहा जाता है, क्योंकि वे दर्द निवारक और खुशी बढ़ाने के रूप में कार्य करते हैं। जब व्यक्ति मैस्टरबेशन करता है तो शरीर डोपामाइन स्रावित करता है और व्यक्ति सुखद अनुभव करता है। यौन संतुष्टि के बाद शरीर एंडोर्फिन का स्राव करता है, जिससे व्यक्ति तृप्त हो जाता है और कभी-कभी सोने का मन करता है। हस्तमैथुन की लत से छुटकारा कैसे पाए? अपने आप को कोसना बंद करें। कई लोग मैस्टरबेशन करने के बाद घृणा महसूस करते हैं। याद रखें कि हस्तमैथुन वास्तव में एक प्राकृतिक अर्ज है और इंसान के रूप में हम हमेशा इन सेक्सुअल अर्जेस का सामना करते रहेंगे। इनमें से कोई भी चीज आपको किसी व्यक्ति की तुलना में कम या ज्यादा योग्य नहीं बनाती है। अपने आप को निराशा में प्रवेश करने की अनुमति न दें। मैस्टरबेशन की एडिक्शन से होने वाले तनाव से बचने के लिए यह पहला सकारात्मक कदम है। उन चीजों को हटा दे जो आपको हस्तमैथुन करने का प्रलोभन देती है। मैस्टरबेशन करने के लिए प्रलोभन देने वाली चीजों की सूची में शीर्ष पर पोर्नोग्राफी है, इसलिए आपको सभी अश्लील सामग्री को अपने आसपास से हटाना होगा। साथ ही आपको इस सामग्री तक अपनी पहुंच को नियंत्रित करना होगा ताकि आप दोबारा से इसकी ओर आकर्षित न हो। यदि आपको लगता है कि आपको किसी खास समय या परिस्थिति में हस्तमैथुन करने की तीव्र इच्छा होती है,
तो उस समय में किसी अन्य चीजों में व्यस्त होने का प्रयास करें। अपने समय और ऊर्जा को गोल्स में बदलें। अपने जीवन को आकर्षक गतिविधियों से भरें। जब हमारा दिमाग खाली होती है तो अक्सर हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। ऐसे में यह स्थिति अलग अलग लत को जन्म दे सकती है, जिसमें ज्यादा सेक्सुअल अर्जेस भी शामिल है। आप इन इच्छाओं को रचनात्मक उत्पादन में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करना। यह लक्ष्य शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म गोल्स में कोई किताब पूरी पढ़ना, ड्राइविंग सीखना, पेंटिंग बनाना आदि हो सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स वो है जो आपका कैरियर या जिंदगी डिसाइड करते हैं, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, बिजनेस, स्पोर्ट्स या एक्टिंग में कैरियर आदि। जब एक बार हमारे लक्ष्य तय हो जाते हैं तो इधर उधर के विचार दिमाग में नहीं आते और मन केवल गोल्स को अचीव करने में लग जाता है और सेल्फ कंट्रोल की क्षमता विकसित हो जाती है। धैर्य रखें। लत चाहे मैस्टरबेशन की हो या किसी और चीज की भी, इसे अचानक से रोका नहीं जा सकता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। कुछ समय कंट्रोल करने के बाद यह विचार दोबारा मन में आएंगे और हो सकता है कि आप अपने आप को रोक न पाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं पा सकते। ऐसे में निराश न हो। शुरुआत में अपने कदम छोटे छोटे लें। देखें कि हस्तमैथुन किए बिना आप कितने दिन तक रह सकते हैं और किस स्थिति में आप अपने आप को बहुत ज्यादा विवश पाते हैं। और फिर उस स्थिति के बारे में सोचें और जानें कि आप दोबारा उस स्थिति का जब सामना करेंगे तो कैसे अपने विचारों या इच्छाओं पर जीत पा सकते हैं। यह प्रक्रिया कई बार हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आप अपने आप में सुधार देखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट के जरिए अपनी बात रखें और हमारे आने वाले सभी आर्टिकल की नोटिफिकेशन पाने। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल ऑन कर ले।